नमस्कार दर्शकों, मैं गौहर खान खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे विशेष तौर पर कांग्रेस में मची हुई सियासी उठापटक की। यहाँ सबसे उल्लेखनीय पक्ष यह है कि पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब राजस्थान में सचिन पायलट, दोनों ही युवा, दोनों ही जनाधार युक्त नेता कांग्रेस से रुष्ट हो जाते हैं। आखिर सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस आलाकमान क्यों अपनी पार्टी में पनप रहे इस असंतोष पर लगाम नहीं लगा पाती। जी हाँ, हमारा विशेष कार्यक्रम कब रेंगेगी सोनिया राहुल के कान पर जूं, इसमें हम जो विशेष तौर पे प्रश्न कर रहे हैं वो कांग्रेस आलाकमान से प्रश्न कर रहे हैं। क्या कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, इनके आसपास जो बुजुर्ग नेताओं का जमावड़ा लगता है सही है। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हैं, जो सोनिया राहुल प्रियंका के आसपास जमे रहते हैं, वो युवा नेताओं के अधिकारों पर अतिक्रमण करे हुए हैं। हम जैसे कि बात करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जमी हुई थी और दोनों ही जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और सचिन पायलट ने जमकर संघर्ष करा। दोनों ही जगह ज्योतिरादित्य और सचिन पायलट ने जमकर धूल छानी। लेकिन जब सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस आलाकमान को पता रहता है, कांग्रेस आलाकमान को पता रहता है कि ये विवाद चल रहा है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान समय रहते उस विवाद पर नकेल कसने में, उस विवाद का सॉल्यूशन निकालने में कामयाब नहीं होती। जिस प्रकार एक आम इंसान होता है या एक आम मरीज होता है, जब उसके शरीर पे छोटा सा दाना होता है, अगर वो उस दाने का इलाज तुरंत करवा देता है तो दाना वहीं खत्म हो जाता है। परंतु अगर वो डालता है दाने को, दाना धीरे पहले फुंसी बन जाती है और फुंसी कैंसर का रूप ले लेती है। आज कांग्रेस में पूरी की पूरी वही की वही स्थिति है। पहले जो विवाद होता है, कांग्रेस आलाकमान उस पर आंखें मूंदा रहता है। सोनिया राहुल की जानकारी में सारी चीज़ें रहती हैं। सोनिया राहुल समय पर छोड़ देते हैं, सोनिया राहुल समय पे छोड़ देते हैं कि वो समय अपने आप ठीक कर देगा, परंतु समय ठीक नहीं करता। फिर वो जब स्थिति विस्फोटक रूप ले लेती है और जो युवा नेता हैं वो कांग्रेस में घुटन महसूस करने लगते हैं और निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तब कांग्रेस आलाकमान की आँख खुलती है। कांग्रेस आलाकमान एक नौटंकी करता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर्यवेक्षकों को नियुक्त करते हैं और उन पर्यवेक्षकों को जिस राज्य में उठापटक हो रही है, जिस राज्य में संकट हो रहा है, वहां भेजते हैं। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी के तगड़े मैनेजमेंट के आगे कांग्रेस के ये पर्यवेक्षक बिल्कुल बोने साबित होते हैं। जो मध्य प्रदेश में हुआ वही राजस्थान में हो रहा है और हो सकता है आपको कुछ दिनों बाद छत्तीसगढ़ में भी यही देखने को मिले। निश्चित रूप से सचिन पायलट एक जनाधार युक्त नेता है। सचिन पायलट ने मात्र 42 वर्ष की आयु में, हालांकि आज जब सचिन पायलट के संदर्भ में जिस कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी के करीबी रणदीप सुरजेवाला मीडिया को संबोधित करने आते हैं, तो रणदीप सुरजेवाला बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो पूरी चीज़ गिनाते हैं कि 24 साल की उम्र में सचिन पायलट सांसद बने, 26 साल की उम्र में सचिन पायलट को ये दायित्व मिला, उससे आगे बढ़ते हुए सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री बने, उससे आगे बढ़ते हुए सचिन पायलट को ये दायित्व मिला। बात यहाँ पे ये नहीं होती, सचिन पायलट का हक था, सचिन पायलट ने अपनी श्रेष्ठता को, सचिन पायलट ने अपनी योग्यता को सिद्ध किया, तो सचिन पायलट को आपको सम्मान देना पड़ेगा। अगर आप सम्मान नहीं दोगे, जो एक नेता भारतीय जनता पार्टी के तगड़े मैनेजमेंट के सामने संघर्ष करता है, उसके साथ आप इस तरह की स्ट्रेटेजी, या तो ये कांग्रेस आलाकमान की जानबूझकर ऐसी स्ट्रेटेजी है कि वो सोचता है कि समय पर सब कुछ छोड़ दो और वो अपने जो पुराने स्थापित नेता हैं उनको नाराज करना नहीं चाहता। परंतु मध्य प्रदेश, राजस्थान, चाहे हम पूरे देश में मान के चले, जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आहत होता है। वो कांग्रेस कार्यकर्ता संघर्ष करता है, जो कांग्रेस कार्यकर्ता लंबे समय से संघर्ष करते हुए सत्ता का जब देखता है कि सत्ता में उनकी पार्टी आती है और उनका संघर्ष पर विराम लगता है, परंतु चंद ही माह में, मात्र डेढ़ साल, पौने 2 साल के अल्प समय में उनकी सरकार संकट में घिर जाती है। निश्चित रूप से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अपना दिखावा बंद करना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है
कांग्रेसी आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को स्थिर करने के प्रयास करती है। अरे पहले आपको अपना घर सुधारना पड़ेगा। अगर आपके घर के अंदर फूट है, अगर आपकी छत के अंदर छेद है, तो आपकी छत का छेद आपको भरना पड़ेगा। आप दोष नहीं दे सकते कि ऊपर से बारिश में पानी गिर रहा है तो पानी छत पे से छेद में से गिरता हुआ मेरे घर में आ रहा है। आपको उस छेद को भरना पड़ेगा। आप ऊपर वाले पे दोष नहीं दे सकते कि पानी मेरे घर में क्यों आ रहा है। तो कुल मिला के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं, इनको, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनको या तो इनको बैठना पड़ेगा। आज पूरे देश में हम बात करें, कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, परंतु हर राज्य में कांग्रेस में यही स्थिति है, हर राज्य में कांग्रेस में यही संकट है। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस में कभी संकट नहीं रहा, कांग्रेस में पहले भी संकट रहा, लेकिन पहले संकट रहते हुए चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी हो, इन्होंने संकट का सही समय पर हल निकाला, जिससे स्थिति विस्फोटक नहीं बनी। और कांग्रेस के नेता, चाहे माधवराव सिंधिया हों, चाहे राजेश पायलट हों, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हों, चाहे उस समय के ऐसे नेता हों जैसे महेंद्रजीत सिंह बिट्टा की हम बात करें, एक लंबी फहरिस्त थे। स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी के समय में इन नेताओं को सम्मान मिलता था। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस में वो शून्यता का भाव समाप्त हो रहा है, कांग्रेस में वो शून्यता नजर आ रही है। कांग्रेस में सम्मान की स्थिति इन युवा नेताओं के लिए नहीं है। ये युवा नेता अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहा जाता है कि चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे सचिन पायलट हों, इनके संदर्भ में आकर कहा जाता है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता आकर कहते हैं कि अभी इनके पास पूरा जीवन भर पड़ा हुआ है। इनको कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने इतने कम समय में, इतनी अल्पायु में इतना कुछ दिया, इनको इतना सम्मान दिया। ये सम्मान आपने इनको नहीं दिया, इनकी योग्यता थी, इनकी श्रेष्ठता थी और आपकी मजबूरी थी इन नेताओं को सम्मान देना, क्योंकि आप इन नेताओं को चेहरा रख के आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करते हो। आज भले ही कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है कि हमने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद पे बरकरार रखा, सचिन पायलट पे कार्रवाई करी, या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इन नेताओं ने अनुशासन की सीमा लागी, हमने उन पर कार्रवाई करी। परंतु कांग्रेस को आज नहीं, आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इस कार्रवाई का परिणाम देखने को मिलेगा। कांग्रेस को निश्चित रूप से ये दोनों नेता अपने राज्य में खास जनाधार रखते हैं और इन दोनों नेताओं द्वारा जिस प्रकार से कांग्रेस को छोड़ा गया है, ये कांग्रेस द्वारा इनको निकाला गया है, उसका परिणाम जमीन पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पिसेगा कौन? कांग्रेस का आम कार्यकर्ता पिसेगा। आज जो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब सचिन पायलट, और खबर तो ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा और दूसरे राज्यों में कांग्रेस के युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी उन पर डोरे डाल रही है। यहाँ पे आप भारतीय जनता पार्टी को दोष नहीं दे सकते, वो डोरे डाल रही है। आपका कांग्रेस का सिस्टम ही ऐसा बन गया है जो भारतीय जनता पार्टी को मौका देता है, जो भारतीय जनता पार्टी को फ्रंट पर आकर खेलने के लिए मौका देता है। भारतीय जनता पार्टी को फुल टॉस मिलती है और भारतीय जनता पार्टी बल्ला घुमाकर सिक्स मारते हुए गेंद को मैदान से बाहर कर देती है। तो कुल मिला के यहाँ पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तिकड़ी को सोचना होगा, या तो आप कांग्रेस को खत्म कर रहे हो, या तो आप दार्शनिक मूड में बैठे हो, आप समय पर छोड़ते हो कि विवाद चल रहा है, विवाद का अपने आप पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन विवाद का ऐसा पटाक्षेप नहीं होता, आपको बैठना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, और मंथन करने के बाद आपको निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या खामी है, फिर आपको स्ट्रेटेजी अनुसार उस पर डिसीजन लेना पड़ता है। परंतु सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे कांग्रेस के आला कमान अगर समय रहते कांग्रेस के झगड़ों को कांग्रेस को झगड़ों को निपटाने में सफल नहीं हो पाते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और युवा नेताओं की कांग्रेस से विदाई हो सकती है। सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ खबर लाइव।